हेलो दोस्तों। आइए देखते हैं कि क्वांटम संख्या अभी तक आपने पढ़ा है क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें यन यल यम और यस का मान निकालने के लिए आपको बताया गया था। अब उसी पे आधारित प्रश्न कैसे निकालेंगे कि क्या होता है। ये एक प्रश्न मिला है आपको कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के संभावित मान क्या होंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम इसमें क्या करेंगे कि क्या दिया n बराबर 3, तो इसे एक चार्ट बना लेंगे। ठीक, इस तरह से। अब क्या दिया है आपको, n बराबर 3 के लिए निकालना है मान। तो अब n बराबर 3 के लिए निकालना है तो n के बाद क्या आता है, l का मान। किसका मान, l का मान। तो जब l का मान पूछा जाएगा आपसे तो आप क्या जानते हैं कि n बराबर क्या होता है। l के लिए क्या करते हैं हम कि जीरो से n माइनस वन तक, यही होता है n माइनस वन तक। ठीक, तो n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो जब तीन में जब एक रखेंगे तो 3 में से एक जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 2। तो दो, जीरो से 2 तक, कहां तक जाएंगे, जीरो से लेकर 2 तक। तो जीरो रखिए और फिर एक रखिए और फिर 2 रखिए। ठीक, ये किसके मान होंगे, एल के। अब आता है एस एम का मान। किसका मान आता है, यम का मान। तो यम का मान क्या होता है कि यम होता है कि प्लस यल से लेके, क्या होता है कि प्लस यल से माइनस यल तक। तो एन बराबर 3, तो क्या हो जाएगा एम के लिए क्या हो जाएगा, जीरो से। तो जब जीरो रखेंगे, एन में जीरो, एन बराबर 3 है, तो जब एम के लिए जीरो की वैल्यू रखेंगे प्लस यल से तो क्या हो जाएगा, ये जीरो ही रहेगा। क्या होगा, ये जीरो ही रहेगा। और जब वन रखेंगे तो प्लस वन से माइनस वन तक। तो प्लस वन रखिए तो प्लस वन, फिर जीरो और फिर माइनस वन। ठीक, अब जब यल की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो प्लस 2 से लेके क्या आ जाएगा, एम का मान माइनस 2 तक। तो प्लस 2, प्लस वन, जीरो, माइनस वन और माइनस 2। ठीक, ये यहां तक पहुंचेंगे हम। अब आता है एम के बाद आर्बिटल भरने का। क्या करेंगे हम, आर्बिटल बनाएंगे। तो जीरो के लिए एक ही आर्बिटल हम बनाएंगे। ठीक, इसके लिए तीन तीन अंक है तो 3 आर्बिटल बनाएंगे। एक प्लस वन के लिए, एक जीरो के लिए, एक वन के लिए। ठीक, तो इस तरह से बना लीजिए। एक ये हो जाएगा प्लस वन के लिए, एक जीरो के लिए और एक माइनस वन के लिए। ठीक, अब यहाँ पे उसी तरह से बना लेंगे सबके लिए जो इतना अंक मिला हमको। तो एक बनाएंगे ये प्लस 2 के लिए, फिर प्लस वन के लिए, फिर जीरो के लिए, फिर माइनस वन के लिए, फिर ये माइनस 2 के लिए। ठीक, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा आप। इसको हम मिटा देते हैं और जो जहाँ पे सीक्वेंस बनता है उस हिसाब से लिखेंगे तो आपको मान निकालने में क्या हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो यहाँ पे रख लीजिए, क्या हो जाएगा, जीरो। ये यहाँ इसकी हो जाएगी प्लस वन, इसकी हो जाएगी जीरो, इसकी हो जाएगी माइनस वन। उसी तरह से प्लस 2, फिर प्लस वन, फिर जीरो, फिर माइनस वन, फिर ये माइनस 2 के लिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। अब क्या करेंगे हम, एस की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, एस की वैल्यू। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हमको सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन जैसे तीर बनाते हैं ना, तीर ये बन रहा है तो एक हिस्सा मिटा देंगे, यानी हाफ लेंगे, हाफ एरो दिखाएंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे की तरफ दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, नीचे की तरफ। फिर इसी तरह से इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। उससे न कम और न उससे कम भर सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो दो दो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से हम भर दिए। उसके बाद देखिए, अब यस की वैल्यू निकालेंगे। यस की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो ऊपर दिशा में जा रहा है। ऊपर दिशा यानी ऊपर दिशा का मतलब आप ये समझिएगा कि ये क्या, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू +1/+1/2 यानी प्लस हाफ। और नीचे के लिए हो जाएगा, यानी ये वामावर्त यानी उल्टा विपरीत दिशा में चक्कर लगा, तो इसका हो जाएगा वैल्यू -1/2। उसी तरह से इसको रख लीजिए, +1/2, इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, फिर प्लस हाफ, +1/2, फिर -1/2। ठीक, इसी तरह से इसमें सारा क्या करें, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, आप आगे क्या करिएगा, भर लीजिएगा। अब हम देख रहे हैं कि हम पूछे हैं n-3 के लिए सभी क्वांटम 4 तक जाएंगे तो चार इलेक्ट्रॉन का हम दिखाते हैं। देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन और चौथे इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, एक और चार्ट बनाइएगा कि इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, यहाँ पे यानी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लीजिए, यहाँ बना लीजिए किसके लिए, पहले एन का मान। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एन का मान। ठीक,
फिर n के बाद क्या आता है यल का मान, तो यल का मान, ठीक। नेक्स्ट आता है यल के बाद यम का मान, यम का मान, ठीक। नेक्स्ट आता है यम के बाद एस का मान, यस का मान। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप थोड़ा सा एक बार हमको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे, यानी इसकी बात हो रही है, जो ये वाली वैल्यू रखे हम इसकी बात हो रही है, ठीक। तो अब लिख लेंगे यहाँ पे फर्स्ट, यानी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रखेंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 3। ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद देखिए आ जाएगा, ठीक। n का मान 3, अब इसमें बात हो रही है तो n के मान 3, l की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया 0, तो यहाँ l की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक। अब m का मान में आएंगे तो m का मान क्या है, यहाँ इस खाने में दिया 0, यहाँ भी 0। यस का मान क्या रखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन की इसके बात हो रही है तो इसका वैल्यू क्या है +1/2, ठीक, +1/2, ठीक। इसका कहानी क्या हुआ खत्म। अब आते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। इसको बना लीजिए इस तरह से चार्ट। तो जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आएंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 3 ही रहेगा n का मान, ठीक। l का मान क्या हो जाएगा, l का मान यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 रख देंगे। m का मान यानी इसी बॉक्स के ऊपर यानी m का मान 0, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद s का मान जब आएंगे तो s का वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ नीचे की तरफ एरो बना, यानी -1/2 हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए क्या बनेगा, जब तीसरे इलेक्ट्रॉन तक पहला दूसरा पूरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो अब ये वाला ऑप्शन क्या करिए आप दिमाग से डिलीट कर दीजिए, इधर का भी डिलीट कर दीजिए, इधर का भी, बस ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऊपर जो आ रहा है वही याद रखना है। तो इसके ऊपर भैया क्या आ रहा है, n बराबर 3, इस तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है। तो l की बराबर क्या हो जाए, l की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, क्या रखेंगे 1, ठीक। यम की वैल्यू क्या है, यानी यम की वैल्यू यहाँ पे इसके नीचे क्या आ रहा है, इसके ऊपर, यानी इसके नीचे और इसके ऊपर, तो यम की वैल्यू क्या है +1, ठीक। अब यस की वैल्यू क्या आ जाएगी +1/2, बस खत्म इनका कहानी। अब आता है चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान क्या होगा 3 ही होगा, ठीक। अब यल का मान, तो यल का मान चौथा इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे है तो यल का मान भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ही रहेगा, ठीक। अब यल के बाद क्या आता है यम का मान, तो यम का मान इसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यहाँ पे यम के मान, यहाँ पे यम के मान देखिए यहाँ पे क्या है +1, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। अब इस चौथे इलेक्ट्रॉन में एस का मान क्या आ जाएगा, यानी एस की वैल्यू यहाँ पे -1/2, ठीक। अब इसी प्रकार आप आगे मान लीजिए हम पूछते हैं पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए, मान लीजिए इसमें आते हैं चौथे, हाँ चौथे इलेक्ट्रॉन, छठवें इलेक्ट्रॉन की बात होती, तो जब छठवें इलेक्ट्रॉन की बात होती तो n का मान 3, यल का मान 1, यम का मान 0 और यस का मान क्या आ जाता -1, ठीक। तो जो जहां पे अब इसको यहाँ पे वही चीज क्या है, ये भी यल ही बराबर है, ये भी क्या है यल ही बराबर है, ठीक। यहाँ ये सारा किसका मान आ रहा है यम, यानी यम जो लिखे यहाँ से जितना यहाँ तक आएगा ये सारा क्या है यम की वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पे जो चीज दिमाग में रखिएगा, जिस इलेक्ट्रॉन की लिखिएगा उसी का बात याद रखिएगा, बाकी सब क्या करेंगे दिमाग से डिलीट कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए अगर ध्यान दिए होंगे नोट कर लीजिए और एक बार लिख लीजिए, और जो मैं बताया हूँ लिखते हुए लगा लीजिए, फिर देखिए आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। 1 मिनट के अंदर में आप क्या करेंगे इस सारे प्रश्नों को हल कर देंगे, ठीक। नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि L का मान दिया हुआ है और M का मान पूछेगा, ठीक। तो L बराबर क्या दिया है 4 के लिए M का मान, M के कुल कितने मान होंगे, तो देखिए L बराबर क्या, L बराबर 4 दिया तो M भी पहले लिखिए, क्या आप जानते हैं वी नो दैट, ठीक। आप जानते हैं m बराबर क्या होता है कि +L से लेके कहां तक -L तक, तो L की वैल्यू क्या दिया है +4 से क्या लिख देंगे -4 तक, ठीक। यानी +4 से लेके -4 तक। अब इसको लिख लीजिए, क्या ऐसे लिखेंगे बना दीजिए, +4 +3 +2 +1 0, फिर -1 -2 -3 -4, ठीक। अब यहाँ तक आप देखिए क्या होगा, नेक्स्ट आप इसको काउंट कर लीजिए, तो क्या काउंट करेंगे कि एक काउंट करिए इस तरह से, तो इसको बना लीजिए +4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी हो रही है वैल्यू 9, यानी L बराबर 4 के लिए M की वैल्यू कितनी होगी, L बराबर 4 के लिए M की वैल्यू, ठीक, M की वैल्यू 9, ठीक। अब देखिए
ये क्या है, ये जो मैं आपको पिछला रूल बताया हूँ इसी तरह से आप क्या कर लीजिएगा, सारा कुछ भी दिया होगा एल की वैल्यू तो एम का मान क्या है प्लस एल से माइनस एल तक रख लीजिएगा। अब इसको याद करने का एक और तरीका है कि प्लस एल यानी 4 दिया है तो 4 से 4 तक दिमाग में रखिए, तो 4 से 4 तक जाएगा तो 8 और बीच में एक जीरो बचता है यानी 9, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब एक होता है फार्मूला। ठीक, फार्मूला क्या होता है, अविरल आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान इधर देख नहीं रहे, आप देखिए इधर, तो क्या आ जाएगा 2l प्लस 1 फार्मूला होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो जब 2l प्लस 1 होता है तो 2l की वैल्यू कितना दिया है इंटू 4 रख लीजिए प्लस 1 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी एल एम के मान कितने होंगे, यहाँ से भी निकाल लीजिएगा। ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद करना पड़ेगा। ठीक, और नहीं याद है तो प्लस एल से एल माइनस एल तक होता है, तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको प्लस एल से माइनस यानी प्लस 4 से प्लस 4 तक, यानी अगर 3 रहेगा तो 3 माइनस प्लस 3 से माइनस 3 तक, 2 रहेगा तो प्लस 2 से माइनस 2 तक, और बीच में एक जीरो लिख लेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, हम सारा निकाल के और रख देंगे तो हमारे एम के मान निकल जाएगा। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और एक दो क्वेश्चन मैं देता हूं कि पिछले क्वेश्चन जैसे मैं बताया था n बराबर 3 के लिए मैं बता दिया हूं आपको, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि n बराबर 2 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान और n बराबर 4 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान। ठीक, तो ये क्या करिएगा, आप निकाल के हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस पर क्या करिएगा, सेंड करिएगा। ठीक, और कमेंट में आप इसका आंसर भी बताइएगा, शॉर्ट में लिख के, और डिटेल्स आपको टेलीग्राम में आप भेज दीजिएगा। ठीक, थैंक यू।